पीएचपी में आज हमारा टॉपिक है मेकिंग फॉर्म्स स्टिक। मेकिंग फॉर्म स्टिकी का मतलब क्या है कि फॉर्म को स्ट्रिक्टली कैसे हमको चेक करना है, जिसको बोला जाता है वैलिडेशन। वैलिडेशन ऑलरेडी हमने टॉपिक पढ़ चुका है कि कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, और फिर भी मैं दूसरे तरीके से वैलिडेशन यहाँ पे लिखा है। पहले जो वैलिडेशन हमने किया था वो पीएचपी के थ्रू वैलिडेशन था, यानी पीएचपी में हम कैसे वैलिडेशन लगाते थे वैसे था। पर अब वैलिडेशन जो मैंने यहाँ पे दिया है वो वैलिडेशन हमारा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। देखते हैं हम क्या होता है वैलिडेशन। When a user attempts to submit a form where a required field has not been completed, it is desirable to retain the entire in the field they have completed by making form sticky। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, जैसे ही यूजर अटेम्प्ट करता है या प्रेस करता है सबमिट बटन, तो वो कोई फील्ड इन केस छोड़ देता है जो इनकम्प्लीट होती है, तो वो फॉर्म क्या होना चाहिए, स्टिकी यानी इनकम्प्लीट कहलाएगा। This is especially so for lengthy forms with many fields, so the user need not complete all fields once more and is easily achieved with PHP। क्या करता है यूजर, कोई कोई फील्ड उसको लगता है कि ये मेरे काम की नहीं है, या कोई फील्ड ऐसी रहती है जो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो वो क्या करता है, छोड़ने की सोचता है कि मैं छोड़ देता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, मेरा सबमिट होना चाहिए बस फॉर्म। Simply assigning the relevant submitted field data from the $post HTML text value attributes which echo retain the entire entry when the form is displayed again for completion। जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो हमारी जितनी भी फील्ड रहती है वो क्या हो जाती है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू जो है असाइन हो जाती है, जिसके हम क्या करते हैं, डॉलर पोस्ट वाले वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल लगा के यूजर से जो भी फॉर्म में फिलअप होके जो यूजर से वैल्यू आती है हमारे पास, वो फॉर्म में क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है, और हमारा फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और हमारा आउटपुट जो है हम इको से रिटर्न करते हैं कि यूजर ने ये वैल्यू डाला है। एज अ प्रिकॉशन, the statement should use the isSet function to check that the field was in fact completed before submission। फिर हम isSet वाले भी फंक्शन लगाते हैं कि हमारी जो सबमिशन करने के लिए वैल्यू क्या हो गई, सेट हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। एन एरर मैसेज for each incompleted field can be assigned to any an error array when the form is displayed again, or a message written confirming success when all fields are completed। पर इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, अगर से कोई इन केस कोई फील्ड छूट जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा के असाइन करा सकते हैं वैल्यू को, कि जो भी वैल्यू कभी अगर से छूट जाती है, इनकम्प्लीट होती है, तो फॉर्म में जो है मैसेज, एरर मैसेज शो हो, जिससे जो है हमारे यूजर्स को भी पता चल जाए कि इन केस वो अगर से छोड़ देता है कोई फील्ड, तो वो फील्ड को पूरा फिलअप करे वो फॉर्म को, जब भी वो कंप्लीट फॉर्म कहलाएगा, यानी कंप्लीट वैल्यू उसको डालना पड़ेगा, जब भी कंफर्मेशन मैसेज आएगा सक्सेसफुल का। नहीं तो आपका वो 1 बाय 1 चेक करेगा कि आपने कौन सी फील्ड छोड़ा है, तो आपको वो कंप्लीट करना है। तो एक एक फील्ड को चेक करने के लिए हम अगर से कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली अगर से फॉर्म बना रहे हैं HTML में और पोस्ट कर दे रहे हैं हमारी PHP में प्रोसेस करा के, तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक वाला फील्ड भी पोस्ट हो जाएगा, यानी हमारा जहाँ पे फील्ड में कुछ डाला ही नहीं है यूजर ने, तो वो भी पोस्ट होके हमको ब्लैंक स्पेस दिखेंगी। पर वो चीज को हमको क्या करना है, चेकआउट करना है कि यूजर कोई भी ऐसी गलती ना करे कि हमारे पास कोई ब्लैंक फॉर्म यानी ब्लैंक वैल्यू आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म को स्ट्रिक्टली करते हैं, यानी स्ट्रिक्टली चेक करते हैं 1 बाय 1 कि हमारे फॉर्म में यूजर पूरी पूरी फील्ड डाले, तभी वो फॉर्म क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, और अगर से वो कोई फील्ड छोड़ देता है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, जिसके वजह से यूजर को हम कोई मैसेज, एरर मैसेज शो कर सकते हैं। तो वो होता है वैलिडेशन का तरीका, जिससे हम क्या करते हैं कि फॉर्म एकदम स्ट्रिक्टली चेक कराते हैं और यूजर को भी डिस्प्ले कराते हैं एरर मैसेज, ताकि उसको हाईलाइट हो जाए कि उसने कोई फील्ड छोड़ा है। अब हमको करना कैसे है, ये जो इतना पोर्शन है ये जावा स्क्रिप्ट का है। मैंने बताया था जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं
तो हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। या तो एक तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका ये है कि हम अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली हेड टैग में लगा दिया करके। स्टार्टिंग में HTML टैग के बाद, हेड टैग के बाद आपको जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, तो ये इस पे ध्यान नहीं देना है, बाद में हम देखते हैं। पहले हमारे फॉर्म पे ध्यान देना आपको कि फॉर्म कैसे बनना चाहिए। जैसे हमारा ये फॉर्म है, तो फॉर्म में पहला हेडिंग टैग आएगा। हेडिंग टैग के बाद फिर मैंने तीन टैग लिया, यानी 3 पी टैग लिया। उसके अंदर मैंने डाला नेम, और नेम के सामने डाला इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी एक फील्ड लिखने के लिए आना चाहिए, वो डाला। फिर सेकंड डाला, और फिर वैसे ही थर्ड डाला, और वैसे ही सबमिट बटन बनाया। ठीक है, ये होने के बाद फिर हमको क्या करना है, जब हम सबमिट करें फील्ड को और कोई फील्ड ब्लैंक रह जाए, तो वो हमको चेक कराना है कि वो ब्लैंक ना रहे। हमारा जो भी यूजर ने वैल्यू दी है वो इको हो, यानी वो ब्लैंक ना रहे। पर अगर से ब्लैंक रहती है तो वैलिडेशन, यानी हमारा पॉपअप मैसेज आए, और नहीं तो अगर से उसने कोई भी फील्ड नहीं ब्लैंक छोड़ी है तो हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो जाए, हमारी स्टेटमेंट जो भी हमने डाला, नेम, ईमेल, एड्रेस, वो प्रिंट होके मिल जाए हमको। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने किया है कि जावास्क्रिप्ट लगाया। उसके लिए पहले फॉर्म बनाया, फॉर्म में मेथड डाला, एक्शन में ब्लैंक रखा क्योंकि एक्शन वाली फाइल हमने नहीं बनाई। अब हमने वैलिडेशन किस पे लगाया, ऑन सबमिट वाले इवेंट पे, यानी ऑन सबमिट बटन पे लगाया कि जब बटन सबमिट होए तो ऑन सबमिट वाला क्या होए, फंक्शन काम करे, यानी ऑन सबमिट वाला इवेंट काम करे। बहुत सारे इवेंट रहते हैं हमारे, ऑन क्लिक रहता है, ऑन सबमिट रहता है, ऑन ईमेल एड्रेस चेक वाला रहता है, बहुत सारे इवेंट रहते हैं, जिसमें से हमने ऑन सबमिट वाला लिया। जिसमें कहाँ पे लिया, फॉर्म टैग के अंदर लिया। इसमें रिटर्न कर रहा है वैलिडेशन। रिटर्न एक कीवर्ड है, क्या करेगा, रिटर्न फंक्शन को रिटर्न करेगा। किसके, कौन से फंक्शन को, वैलिडेशन फंक्शन को। ठीक है, अब हम जब भी वैलिडेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसमें हम आईडी लेते हैं, आईडी में ही हमको कॉल करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, आईडी से। ठीक है, तो करके पहले सब में पहले आप जब भी फॉर्म बनाओगे, नेम इज इक्वल टू, ये तो आपको मालूम है, नेम इज इक्वल इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनता है, और नेम इज इक्वल टू नेम से क्या होता है कि हम PHP में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें वैल्यू आ सकती है मल्टीपल चॉइस में, यानी एक ही यूजर वैल्यू ना डाले, मल्टीपल यूजर्स डाल सके, तो हम एक वेरिएबल में होल्ड करा देते हैं वैल्यू, और जब जब वो वेरिएबल यूजर्स में वैल्यू जाती है, अलग अलग वैल्यू जो हमारे को फैच होकर मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आईडी। आईडी हमारा काय में काम में आता है, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में क्योंकि डॉक्यूमेंट आईडी से ही हमको कॉल करना पड़ता है, तो आईडी मैंने दिया नेम। ठीक है, तो नेम की जगह आईडी का नाम कुछ और भी दे सकते हैं। अब वैल्यू, वैल्यू क्या है, PHP इफ इज सेट $_ नेम, यानी जब अगर से जो नेम है वो पोस्ट होने के लिए इस सेट हो गई है, यानी सेट हो गई है, तो इको स्टेटमेंट क्या करे, वही स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे। यह हमारा नया है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू होने के बाद हमको प्रिंट कराना है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे ही प्रिंट करा दिया। और अगर से नहीं कराना है तो आप बाद में भी करा सकते, पर वैलिडेशन में तो बताना पड़ेगा ना कि उसने क्या गलती की है। फिर नेक्स्ट नेम में भी सेम टू सेम वही है कि पहले इस सेट वाला फंक्शन लिखा, पहले ईमेल अगर से सेट है पोस्ट होने के लिए, तो क्या है, इको हो जाए, यानी पोस्ट हो जाए वैल्यू। फिर एड्रेस में हमने कोई भी चीज़ नहीं लगाई, यानी कोई भी वैलिडेशन वो नहीं लगाया, बस आईडी लिखा है और वैलिडेशन लिखा है और सबमिट बटन। अब देखते हैं हमारा क्या होता है वैलिडेशन। यहाँ पे गई जावास्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट, यानी हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग यूज किया, और उसमें टाइप बताइए कौन से टाइप का, जो टेक्स्ट है वो जावास्क्रिप्ट टाइप का टेक्स्ट है। और फिर मैंने वैलिडेशन का फंक्शन लगाया, यानी फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड लिखा। फंक्शन कीवर्ड में जो मैंने ऑन सबमिट पे रिटर्न कीवर्ड के सामने वैलिडेशन फंक्शन लिखा था, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब मेरी 3 वैल्यू है, और तीनों वैल्यू पे मुझे क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है। जब हम फंक्शन यूज करते हैं, वैलिडेशन का फंक्शन बनाते हैं, तो मेन ब्रैकेट ऑन करना पड़ता है। मैन ब्रैकेट ऑन करके मैन ब्रैकेट जो है आप क्लोज भी कर दो, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ब्रैकेट्स में सब में ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट करते हैं तो हमको वेरिएबल बनाना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए वैर लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में। वैर नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी ये है,
जब हम एक पूरा का पूरा पोर्शन लिखते हैं डॉक्यूमेंट, यानी हमारा जो वेर वेर नाम का वेरिएबल जब मैं कॉल करूंगी तो वो ये देखेगा कि क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो गेट एलिमेंट आईडी बाय आईडी, गेट एलिमेंट यानी गेट जो एलिमेंट है हमारा आईडी में, यानी आईडी में नेम वाला जो एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट कॉल हो किसमें, वेर केयर में, वेर में, नेम वाले वेर में। फिर सेम वैसा ही है, तो हमको आईडी क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन जब हम लेते हैं जावास्क्रिप्ट में तो हम ऐसे ही कॉल करते हैं कि किसको गेट करे, वो आईडी से गेट करे वैलिडेशन, यानी आईडी से हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन को लगा रहे हैं। आईडी कंपलसरी है, यानी डॉक्यूमेंट में जो आईडी है उस पर वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट हमारा जो हो गया नेम का फील्ड, और आईडी जो हो गया हमारा एड्रेस, मेल या नेम। हम आईडी का नाम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने पर जो नेम फील्ड में डाला है वही लिया है। फिर अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहे, इफ नेम डॉट, अब नेम कहाँ से आया, अब ये वाला वेर। अभी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तो आपको सेम सेम नाम लेके नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नेम कब ले रहे हैं, आईडी कब ले रहे हैं। ठीक है, तो हम आईडी का नाम दूसरा देंगे और वेरिएबल का नाम भी दूसरा देंगे। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगा, इफ अगर नेम, नेम यानी ये वाला वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर से कोई यूजर नेम वाली वेरिएबल यानी ये जो आईडी कॉल होंगी और उस जो आईडी नेम में जा रही है वो फील्ड को उसने ब्लैंक रखा, तो क्या हुआ, अलर्ट होगा, प्लीज एंटर यूर नेम। आपको क्या होगा, अलर्ट होगा, एंटर नेम, और रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, फॉल्स, यानी रिटर्न फॉल्स करेगा तो हमारे को ये मैसेज, अलर्ट वाला मैसेज शो करेगा कि एंटर करो आपका नाम। फिर ये वाला एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। फिर नीचे में नेक्स्ट जब मैंने इफ कंडीशन ईमेल के लिए लगाया तो सेम टू सेम लगाया, और प्लीज एंटर यूर ईमेल, फिर उसका ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी इफ कंडीशन लगा रही हूँ ब्रैकेट बंद, इफ कंडीशन लगा रही हूँ ब्रैकेट बंद। फिर थर्ड वाले में भी सेम वैसे ही किया, एड्रेस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के बंद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या किया, ये आईडी से ही मैं सबको कॉल कर रही हूँ, आईडी पे कॉल करने के बाद फिर यहाँ पे उसको प्रिंट भी करा रही हूँ। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमको समय पहले वर्म सर्वर ऑन करना है। फैम सर्वर ऑन होते रहेगा, हमको क्या करना है, नोटपैड ऑन करना है। नोटपैड ऑन करने के बाद अब हमारे को स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। पहले हमको फॉर्म डिसाइड करना है कि फॉर्म बनाना है। ठीक है, कौन से फॉर्म पे स्ट्रिक्टली लगाना है वैलिडेशन, तो फॉर्म पहले क्रिएट कर दो। HTML लिखो, HTML, HTML होने के बाद HTML क्लोज। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है हेड टैग, और यहाँ पे हेड टैग क्लोज। फिर यहाँ पे लिखना है टाइटल, और टाइटल टैग क्लोज। टाइटल हमको, हमारे को जो भी देना है, टाइटल हमारा है अभी स्ट्रिक्टली फॉर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फॉर्म वैलिडेशन भी लिख सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन। फिर यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना है, हेड टैग के नीचे लिखना है बॉडी टैग, और बॉडी टैग क्या करना है, क्लोज करना है। बॉडी टैग क्लोज। नेक्स्ट क्या करना है, अब हमको फॉर्म स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट करने के लिए मैंने लिखा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के पहले मैं लिख देती हूँ H4 क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ स्ट्रिक्टली, हेडिंग गलत नहीं होना चाहिए।
हमारा स्टिकी फॉर्म है क्या देख लेती हूँ मैं। स्टिकी है, स्टिकी नहीं है। स्टिकी फॉर्म। तो यहाँ पे लिखना है फॉर्म मेथड। फॉर्म मेथड में इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, यहाँ एक्शन एट्रीब्यूट तो हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हमको एक्शन नहीं कराना है। डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है ऑन सबमिट। ऑन, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ऑन सबमिट जो है कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में है। ऑन कैप स्मॉल में है और वो कैपिटल में है। ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट में लिखना है हमको रिटर्न वैलिडेशन। ये हम फंक्शन बनाने वाले हैं वैलिडेशन नाम का, इसलिए लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म क्लोज कर दिया। फॉर्म क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर्म स्टार्ट करूँगी बनाना। तो सब में पहला मेरे को लिखना है यूजर नेम। यहाँ पे फुल नेम लिख देती हूँ मैं, फुल नेम। यहाँ पे लिखते हैं कोलन। यहाँ पे लिखती हूँ इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड में लिखना है टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दे दूंगी मैं यू नेम। ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। और फिर आईडी, आईडी किसके लिए होती है, हमारा वैलिडेशन के लिए। तो आईडी में भी मैं कुछ और दे दूंगी, यहाँ पे दे दूंगी एफ नेम यानी फुल नेम। यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। अभी हमारे इतने काम की चीज़ें बस। ठीक है, यहाँ पे बी आर टैक्स है, मैं वो कर दूंगी, नीचे कर दूंगी उसको। अब पे मैं लिखूंगी यूजर ईमेल कोलन, यहाँ पे फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब यूजर का यूजर ईमेल। यहाँ आईडी दूंगी, आईडी में देती हूँ, यहाँ पे यूजर ईमेल ले लिया मैंने पहले ही, यहाँ पे दे देती हूँ ईमेल, ईमेल ही दे देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लिया मैंने बी आर टैग, फिर मैं लिख रही हूँ एड्रेस। आपको जितनी फील्ड लेना है उतनी फील्ड ले सकते हैं, मैंने 3 फील्ड ले रही हूँ, 3 फील्ड का मेरा फॉर्म है। तो आपको अगर से नहीं लेना है तो आप एक फील्ड से भी आपका चेक कर सकते हैं वैलिडेशन के हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू डबल कोड यूजर एड्रेस लिखती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे आईडी देती हूँ एड्रेस। एड्रेस की स्पेलिंग सही नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं ताकि मुझे पता रहे कि मैंने आईडी का नाम ऐसा लिया है। यह होने के बाद फिर से मैं बी आर टैग ले रही हूँ, और बी आर टैग लिखने के बाद मैं ले रही हूँ इनपुट बटन। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड सबमिट, नेम इज इक्वल टू डबल कोड सबमिट। ठीक है, ये कंपलसरी हमको सबमिट ही लेना पड़ता है। हाँ, वैल्यू में हम दे सकते कुछ और, वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी लेना है हमको, और हम अभी सबमिट ही ले रहे हैं, पर हम कैपिटल लेटर में ले रहे हैं सबमिट। ठीक है, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। सिर्फ अभी हमारा फॉर्म बना जिसमें हमने एक नया एट्रीब्यूट पास करे आईडी नाम का। क्यों? क्योंकि हमारे को वैलिडेशन लगाना है करके। अब मैं क्या करूँगी, ये फॉर्म को सेव कर दूंगी। सेव करने के लिए हमको वेब सर्वर के अंदर ही जाना है। ठीक है, वेब में जाना है, www में अपने फोल्डर में जाने के बाद आपके फॉर्म को क्या करना है, सेव करना है। अब जो भी नाम से हमको सेव करना है, जैसे स्ट्रिक्टली है तो फॉर्म स्टिकी .php के नाम से मैं सेव कर रही हूँ। ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब पहले हमको इसको रन कराएंगे कि हमारा फॉर्म बना है या नहीं बना है। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में लोकल होस्ट और एंटर करेंगे। लोकल होस्ट आना चाहिए हमारा पहले, और लोकल होस्ट में हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म चेक करेंगे। समय पहले स्टेप यही होना चाहिए कि फॉर्म हमको क्या करना है, चेक करना है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब PCCA_PHP में जाना है। उसमें जाने के बाद हमने जो भी फॉर्म का नाम दिए थे फॉर्म स्टिकी, उस पर क्लिक करना है।
ये हो गया हमारा फॉर्म। यहाँ पे br टैग लगा नहीं क्या? एक बार और लगा के देखो। अब हुआ, 2 बार लगाने से दिख रहा है। तो पहले br टैग से नीचे हुआ और दूसरे br टैग से क्या हुआ और नीचे हुआ। ओके, एक br टैग लगाने से ये काम हुआ। अब मैं इसको फॉर्म का जो है साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये बन गया हमारा। यहाँ पे लिखा हमने हेडिंग और यहाँ पे दिया ये। ठीक है, अभी हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है हमारा। फॉर्म ब्लैंक भी मैं फ्लिप कर रही हूँ यानी क्लिक कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, वैलिडेशन का काम करना है। अब वैलिडेशन करने करने के लिए हमको कहाँ जाना है, हेड टैग के अंदर जाना है। हेड टैग के अंदर जाने के बाद हमको यहाँ पे लेना है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लेना है, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट क्लोज करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑन, स्क्रिप्ट क्लोज। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमको टाइप लेना है तो ले सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट बहुत सारे होते हैं, वो लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमको फंक्शन लिखना है। पहले फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हमको लिखना है ये वैलिडेशन। आप अपने हाथ से ना लिखे तो ही चलेगा। अब वैलिडेशन में देखो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस छोड़ दिया है फंक्शन बनाने के लिए, वो तो लिखा ही नहीं है यहाँ। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब इसका मेन ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम और मेन ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, हम ये गड़बड़ करते हैं। अब ये होने के बाद हमको क्या करना है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है डॉक्यूमेंट के लिए, यानी जो हमारा वैलिडेशन लगेगा वो वेरिएबल पे लगेगा। तो हमको वेर लिखना है, सब में सामने वेर, वेर यानी हमारा कीवर्ड है वैलिडेशन का कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के पहले हमको वेर लगाना पड़ता है। अब हमारा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे नेम मैंने लिया था, नेम ही ले रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने नेम कहीं भी नहीं लिया, तो ये याद रखना है आपको। मैं अब वेरिएबल का नाम नेम ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, फिर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट की स्पेलिंग में ई बड़ा, एलिमेंट, बाय में बी बड़ा, बाय, और आई में आई बड़ा, आई डी। ठीक है, और आईडी हमारी कौन सी है, आईडी हमारी फर्स्ट आईडी है यू नेम। यू नेम को कॉल करना है, कॉपी करना है, ये करना है। ठीक है, अब हमें चेक कर लेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमको भी एकदम से याद नहीं है। ठीक है, सिंगल कोड में लिखना है मेरे को, ये रॉन्ग हो गया हमसे, तो ये ध्यान रखना है आपको वैलिडेशन के टाइम। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमको। सेकेंड वाले के लिए वेर ईमेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसके अंदर भी हमको आईडी लिखना है। आईडी मैंने दिया, ईमेल ही दिया क्योंकि मैंने यहाँ ईमेल लिख लिया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था करके मैंने ईमेल को ईमेल ही लिया, उसके वेरिएबल को भी वही नाम दे दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है पहली बार में। यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ से क्या लेते हैं। पैर, अब मेरा है एड्रेस, एड्रेस का मैं ए बड़ा कर देती हूँ, एड्रेस ले लेती हूँ। एड्रेस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका आईडी रिकॉल करना है। तो फर्स्ट नेम का तो आईडी एफ नेम लिखा है, मैंने गलत कर दिया वहाँ पे। देखो ये भी मिस्टेक हो सकती है, मैंने नेम इज इक्वल टू ले लिया, आईडी के लिए ईमेल ही लिया है। ठीक है, और एड्रेस के लिए एड्रेस का स्पेलिंग हमने रॉन्ग लिखा है। ठीक है, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इफ कंडीशन लेना है। मेरे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, अब वेरिएबल में इफ अगर
वैल्यू कौन सी लेना है, ये वाली। अगर नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर से वैल्यू ब्लैंक रही, क्या होना चाहिए, वैलिडेशन चलना चाहिए और रिटर्न करना चाहिए हमको अलर्ट, यानी अलर्ट कीवर्ड है। अलर्ट में हम क्या मैसेज डाल रहे हैं, प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पे लिख रहे हैं फॉल्स। अभी हम फिर से चेक कर लेंगे कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। पहले हमने ये लिया, ये नहीं लिया, ये जरूरी नहीं कंपलसरी लेना। वैलिडेशन के ये वेरिएबल्स लिए, सेमी कोलन लगाना भूल गए हम लास्ट में, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई हमसे। यहाँ पे आएगा सेमी कोलन, यहाँ पे भी आएगा सेमी कोलन, यहाँ पे भी आएगा सेमी कोलन, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी लगा दिया। अब मैं देखती हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कम से कम ये चलेगा तो हमको पता चलेगा कि हमारा करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये देखो चल रहा है, प्लीज एंटर यूर नेम, ठीक है, तो यानी फर्स्ट फील्ड वाला हमारा काम कर रहा है, तो सेकंड वाला भी काम करेगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लूंगी मैं, इफ, तो यहाँ पे मैं दूसरा नाम क्या लूंगी, ईमेल वाला, ये कॉपी करूंगी, ठीक है, ध्यान दो आप। ये कॉपी किया, पेस्ट किया वेरिएबल को, डॉट लिखा, वैल्यू लिखा, अगर से ईमेल की वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक रही तो क्या होना चाहिए, फॉल्स कंडीशन पे जाना चाहिए, ठीक है। फॉल्स कंडीशन पे जाने के बाद क्या होना चाहिए, अलर्ट मुझे दिखना चाहिए, और अलर्ट में क्या दिखना चाहिए, मुझे मैसेज आना चाहिए, प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस भी लिख देती, ईमेल एड्रेस, ठीक है, सेमी कोलन, यहाँ पे जाना है और क्या लिखना है, फॉल्स। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो मैसेज आएगा। फिर नेक्स्ट मेरे को फिर से इफ कंडीशन लगाना है, एड्रेस के लिए इफ, अगर से एड्रेस, अब एड्रेस को कॉपी कर रही हूँ, ये बड़ा है, याद रखना है आपको, एड्रेस डॉट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट ब्लैंक, ब्लैंक रहा तो क्या आना चाहिए, हमारा अलर्ट आना चाहिए, और अलर्ट में क्या आना चाहिए कि प्लीज एंटर योर एड्रेस। अलर्ट लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ प्लीज एंटर योर एड्रेस, ठीक है, सेमीकोलन लगा के क्या लिख रही हूँ मैं, लास्ट में लिख रही हूँ फॉल्स, फॉल्स। ये हो गया मेरा कंप्लीट तीनों का वैलिडेशन। वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद देखो मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, और ज्यादा का वैल्यू ये सब नहीं लगाया, और इसका यूज नहीं किया अभी तक का, नेम इज इक्वल टू ईमेल, यू नेम, ईमेल और एड्रेस, ये इसका अभी यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ ये वैलिडेशन वाला फंक्शन को काम कराना है। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक जैसे ही करती हूँ, वैलिडेशन फंक्शन कॉल होता है, जिसमें वो चेक करता है कि पहली फील्ड जो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन में दी है वो ब्लैंक है क्या। अगर से ब्लैंक है तो मुझे यहाँ पे मैसेज आएगा पॉपअप मेन्यू में कि प्लीज एंटर यूर मेल, और फिर सेकंड पे जाएगा वैसे ही, और फिर थर्ड पे जाएगा। अब हम एक एक चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले तो ऑलरेडी देख लिए, फिर भी देख लेते एक बार और। ये देखो प्लीज एंटर यूर नेम, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी नाम, ठीक है, फिर एंटर कर रही हूँ, फिर आया प्लीज एंटर यूर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ ईमेल एड्रेस। अभी ईमेल एड्रेस को हमने स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। अब यहाँ पे एंटर कर रही, अब आ रहा है प्लीज एंटर यूर एड्रेस। अब मैं पूरे फिलअप कर दूंगी अगर से, तो तब क्या होता है देखना है। मैंने फिलअप कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद अब मुझे वो वैल्यू दिख ही नहीं रही है, तो उसके लिए अब हमने क्या किया है, PHP में वैल्यू दिया है, ठीक है। अब PHP में तभी हमने वो स्टेटमेंट दिया। अब ये काम क्या कर रहा है, सिर्फ वैलिडेशन चेक करने का, ब्लैंक वाला, और यहाँ से वो फंक्शन कॉल हो रहा और आईडी से हमने वो ब्लैंक वेरिएबल में होल्ड किया। अब यहाँ पे मैं अब वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी आईडी के बाद और यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू,
डबल कोड ऑन करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी पीएचपी का टैग। पीएचपी में टैग में क्या करूंगी, मैं लिखूंगी इफ ब्रैकेट इज सेट ब्रैकेट $_ अगर से पोस्ट होने के लिए कौन सी वैल्यू रेडी है, नेम की। कौन सी नेम की, ये यू नेम की वैल्यू रेडी है अगर से, ठीक है, पोस्ट होने के लिए ये नाम की वैल्यू रेडी है, तो क्या हो, हमारा इको स्टेटमेंट हो। पीएचपी का टैग मैंने भी बंद नहीं करी, ठीक है, याद रखना है आपको, सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, इको स्टेटमेंट। इको करने के बाद क्या करना है, फिर से क्या इको करना है, हमको ये वैल्यू को इको कराना है, तो $_पोस्ट, तो यहाँ पे लिखना है नेम। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा ये करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमने ब्रैकेट में और कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जो है इसका ऑन किया था, इसका क्लोज करना है कि वो देखना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने पीएचपी की स्क्रिप्ट, हाँ ये गड़बड़ कर दिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जहाँ का है वहीं पे क्लोज हो जाए, ये यहाँ का ब्रैकेट है वो, तो यहाँ पे क्लोज हो जाए, ठीक है। अब हमारा करेक्ट है। अब ये होने के बाद नीचे में डबल से लिख रही हूँ, अब आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू, वैल्यू एक टैग है, ठीक है। टैग लेने के बाद मैंने डबल कोड लिखा, डबल कोड के अंदर आई मैं और पीएचपी का टैग ओपन किया, स्पेस देती हूँ ताकि आपको दिखे, और पीएचपी क्लोज कर दिया, ठीक है। जहाँ स्पेस दी फिर से वहीं जाऊंगी और वहीं जाने के बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगी। क्या लिखना स्टार्ट करूंगी, मैं लिखूंगी इफ कंडीशन इफ, फिर उसका ब्रैकेट लगाऊंगी, उसके ब्रैकेट के अंदर आऊंगी, फिर मैं लिखूंगी इस सेट भी एक फंक्शन है तो उसका भी ब्रैकेट लगाऊंगी, और फिर उसके अंदर आऊंगी और लिखूंगी मैं यहाँ पर $_पोस्ट, कौन सी वैल्यू पोस्ट हो, हमारी यू मेल की, यानी यू मेल में आएंगी वैल्यू, तो ये क्या हो, पोस्ट हो जाए, तो यहाँ पे पोस्ट वाले इसमें लिख दूंगी, और फिर ब्रैकेट के बाहर आऊंगी और टैग के अंदर ही रहूंगी, और यहाँ पे फिर लिखूंगी इको, और ये याद ध्यान देना है, ब्रैकेट जब क्लोज करते हैं उसके पहले सेमीकोलन, यहाँ पे लिख दूंगी फिर से $_पोस्ट, और फिर यहाँ लिख दूंगी मैं फिर से ईमेल, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दूंगी। अब मैं थर्ड बार फिर से कर रही हूँ, ध्यान देना है आपको, मैंने स्पेस लिया, वैल्यू लिखा, वैल्यू लिखने के बाद डबल कोड लिखा, उसके अंदर आई, पीएचपी का टैग ओपन किया और पीएचपी का टैग क्लोज किया, फिर उसके अंदर आई और यहाँ पे लिखा मैंने इफ कंडीशन, फिर इफ कंडीशन का पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर आई और उसमें लिखा इस सेट भी हमारा फंक्शन है तो उसके अंदर आई, फिर उसके अंदर आने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर आने के बाद फिर लिखा पोस्ट, और पोस्ट कीवर्ड जो है मैं काय में लिख रही हूँ, कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, और फिर मैं डबल कोड लिख रही हूँ, और मैं क्या कॉपी कर रही हूँ, नेम इज इक्वल टू यू एड्रेस, ये कॉपी करके यहाँ दे रही हूँ। यहाँ देने के बाद ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में सेमीकोलन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रहता है, एरे, वही बोला है आपके थ्योरी में भी कि हम एरे वाली वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये जो पैरेंथेसिस है, एक पैरेंथेसिस इफ कंडीशन का है और एक पैरेंथेसिस किसका है, इस सेट का है, इसके बाहर आना है, और बाहर आने के बाद फिर इको करना है, जब वैल्यू सेट हो जाए तो जो पोस्ट वाली वैल्यू क्या हो जाए, इको हो जाए, तो पोस्ट वाली वैल्यू कौन सी हमारी, एड्रेस की, हमें सेमीकोलन दे रही। अब मैं देखती हूँ जाके कि मेरा ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहले तो वैलिडेशन चेक कर लिया हमने, अब यहाँ पे देखो एरर आ गया सेमीकोलन का, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। इफ इज सेट पोस्ट सेमीकोलन इको सेमीकोलन, फिर यहाँ पे php if is set parenthesis post email सेमीकोलन ब्रैकेट इको पोस्ट, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है क्या, वो देख लेते हैं। if is set एड्रेस, सब सही दिख रहा है हमारे को, पर फिर भी ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे। क्या गड़बड़ हो गई है वो समझ में नहीं आ रहा है अभी।
एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन। सेमीकोलन कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा लग गया या तो छूट गया। चेक करते हैं हम ऊपर से। इनपुट टाइप नेम आईडी वैल्यू इज इक्वल टू php if is set डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सेमीकोलन echo डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। हमारा फॉर्म से रीचेक करते हैं हम। यहाँ पे इनपुट टाइप नेम आईडी वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोड में if is set पैरेंथेसिस। ओके, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया एक बार में। ओके ओके ओके, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है करके यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा। हम इफ कंडीशन दे रहे हैं तो कंडीशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता है, ये याद रखना है, ठीक है। जो मेरे से गड़बड़ हो गई है, अब देखते हैं। हो गया। हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एसएफएस कॉलेज, यहाँ पे दे देते हैं sfs@gmail.com। अब हमारा वर्क तो करना चाहिए और ये है सेमिनरी हिल नागपुर, ठीक है। अब सबमिट करके देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है, अब सबमिट करने के बाद वैल्यू क्या हो रही है, जैसी की वैसी यहीं पे रह रही है, क्योंकि हम वैल्यू के अंदर डाले हैं। पहले क्या हो रहा था, जब हम सबमिट कर रहे, हम जब ले रहे थे वैल्यू, सॉरी, जब हम वैल्यू ले रहे थे और जब फॉर्म फिलअप करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, अलर्ट आ रहा था। अलर्ट जब हमारा कंप्लीट हो जा रहा था, यानी जब हम पूरी वैल्यू फिलअप कर दे रहे थे, तो क्या हो जा रहा था, ब्लैंक हो जा रहा था ऑटोमेटिकली। तो अब मैंने जो वैल्यू डाली हूँ वो मुझे वहीं के वहीं वैल्यू में दिखना चाहिए, तो करके मैंने वो सब कोडिंग लिखा है, यानी मेरे को ये प्रिंट होके यहीं पे मिल रही है। जब मैं रिफ्रेश करूंगी तभी ये जाना चाहिए, ठीक है। ये जब चले गई, अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगी तो क्या होगा, वैलिडेशन पूछेगा। वैलिडेशन पूछने के बाद जब मैं वैल्यू डालूंगी तो वैल्यू वाले बॉक्स में जाएगा और वैल्यू जैसे के वैसे प्रिंटेड रहेंगी, यानी वैल्यू हटेंगी नहीं जब तक का मैं रिफ्रेश नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब यही चीज अगर से मैं नीचे देना चाहती हूँ, यानी ये वैल्यू जब हो रही है तो इसको मैं नीचे भी प्रिंट करा सकती हूँ। तो ये नीचे कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत से वक्त ये जो पूरी की पूरी वैल्यू के अंदर, जो वैल्यू टैग के अंदर जो मैंने कोडिंग लिखी हो, वो डायरेक्टली मैं नीचे लिख दूंगी PHP टैग में, तो क्या होगा, नीचे प्रिंट होकर आएंगी, ठीक है। ये भी बता देती हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे से मैं ये कट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक, ये कट कर रही हूँ और कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ, पहले बार ऊपर का रहने दे रही हूँ। तो ये मैंने कट करना था, $x करना था, ये कर दी मैंने। अब मैंने ये वाला ईमेल वाला और एड्रेस वाला एज इट इज रहने दे रही हूँ, बस आपको डिफरेंट दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने डाली हूँ और यहाँ पे ये हटा दे रही हूँ, ठीक है। इफ कंडीशन को नीचे कर दे रही हूँ, इसके पैरेंथेसिस को साथ में कर दे रही हूँ, इको स्टेटमेंट को नीचे कर दे रही हूँ, ठीक है। PHP को भी नीचे कर दे रही हूँ, PHP टैग ओपन हुआ, PHP टैग क्लोज हुआ, और यहाँ पे क्या, ये वैल्यू का साइन है, तो वैल्यू के साइन को भी हटा दे रही हूँ। अब मेरी ये कंडीशन है, तो जब मैं कंडीशन लिखती हूँ तो मेरे को ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन करना है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। जो चीज मैंने ऊपर में लिखी थी उसका तरीका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। अब मैं सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद अब मैं फिर से रिफ्रेश कर रही हूँ, देखती हूँ मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ SFS, फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं SFS @ और यहाँ पे डाल रही हूँ सेमी, ठीक है, सबमिट कर रही हूँ। तो देखो क्या हुआ, जो मैंने वैल्यू को नीचे लिख दिया तो यहाँ आ गई SFS, यानी फुल नेम की वैल्यू नीचे आ गई, और जो मैंने वैल्यू के अंदर ही डाला था, यानी टैग के अंदर, यानी जो टैग्स बॉक्स बन रहा है वहाँ के एट्रीब्यूट में वैल्यू इज इक्वल टू मैंने PHP का पूरा कोड लिखा था, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो डिफरेंट ये है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रही हूँ, डिफरेंट ये है। हमने क्या किया, मेल और एड्रेस की ना, एड्रेस जो है वैसा का वैसा ही रहने दिया, उसका जो इफ इज सेट जो लिख के दिया था मैंने PHP का टैग वैल्यू के अंदर, तो ये कहाँ पे है, टैग्स बॉक्स के अंदर का एट्रीब्यूट है वैल्यू भी। इनपुट टाइप का टैग, इनपुट टाइप का जो टैग है उसका ही वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है, थर्ड एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट है हमारा इनपुट टाइप, टाइप एट्रीब्यूट एक है, दूसरा एट्रीब्यूट नेम है, और थर्ड एट्रीब्यूट हमारा वैल्यू है। जो आईडी है वो तो हमारा क्या है, वैलिडेशन है, वैलिडेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो वो तो हमारा इसका एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे हम इसका,
फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, वैल्यू के अंदर जो है पूरा का पूरा ईमेल जो है प्रिंट होना चाहिए, तो कंडीशन वंडीशन सब लिख दिया। जब मैं इफ कंडीशन लिखती तो यहाँ पे मेरे को कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहती है। अब मैंने दो जगह वैसे ही रहने दिया, तो दो जगह क्या हो गया, वैल्यू की जगह ही प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट। पर मैंने नेम की जगह क्या किया कि वैल्यू का टैग ही हटा दिया। वैल्यू का टैग हटाने के बाद मैंने क्या किया, लास्ट में पीएचपी का टैग ऑन किया, और जैसे इफ इज सेड $_ यू नेम लिखा और इको स्टेटमेंट में इको कराया, तो क्या हुआ, ये नीचे आया। ठीक है, तो डिफरेंट ये है, अगर से मैं वैल्यू के अंदर कोई ये पीएचपी के टैग इको कराती हूँ तो वहीं मेरे को इको होके दिखेगा, अगर से मैं नीचे करा रही हूँ तो वो नीचे भी दिख सकता है। तो ये तीनों चीजें मैं नीचे भी स्टेटमेंट को करा सकती थी, पर मेरे को वहीं पे दिखाना था, क्योंकि ये हमारा थर्ड मेथड है, क्योंकि हमने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ ली। फॉर्म को हम कैसे भी कोई भी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, बस वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कंसेप्ट लेना है। आपको वहीं प्रिंट कराना है, नीचे प्रिंट कराना है, दूसरे पेज में प्रिंट कराना है, क्योंकि कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हम दूसरे पेज में प्रिंट करा रहे थे। ये जो टॉपिक पढ़ा ये वहीं प्रिंट करा रहे। और जो ये अलर्ट वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला भी हम दूसरा लिंकअप कर सकते हैं। ये फाइल को भी, ये फाइल का जो कोड है, एक स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट नाम का फाइल बना सकते हैं और यहाँ पे लिंकअप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी लिंकअप करके बता देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये जो है मैं क्या करूंगी, इसको कट कर दूंगी। ठीक है, कट कर दिया मैंने यहाँ से। अभी जैसा है ये नीचे का पोर्शन बाद में कर दूंगी मैं सही। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक न्यू फाइल लिया, न्यू फाइल में ये पूरा का पूरा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है हमको, वो खुद ही लग जाएगा। फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने की भी जरूरत नहीं, बस हमको उसको जावा स्क्रिप्ट देना है, सेव करना है। सेव करने के बाद जाना है इसमें, और यहाँ पे हमको नाम देना है उसका validate.jv। ठीक है, एक्सटेंशन उसका जेवी कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे को एक सेव। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी फर्स्ट फाइल है, फर्स्ट फाइल बंद हो गई, फिर से ऑन करती हूँ। कहाँ है स्टिकली फॉर्म, ये है, ये फॉर्म में लगाना है मुझे। अब पहले फॉर्म चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो निकाल दिया। यहाँ पे देखो मैं करूंगी तो फॉर्म का वैलिडेशन हट गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से वैलिडेशन लगा रही हूँ, तो वैलिडेशन फॉर्म में लिंकअप कर रही हूँ। अब लिंकअप भी मेरे को हेड टैग के अंदर ही करना है। ठीक है, यहाँ पे देना है जावा स्क्रिप्ट का लिंकअप, क्या था, एक मिनट, लिंकअप मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। क्योंकि मेरे को नोटपैड में बहुत हार्ड पड़ता है लिंकअप देना, इसलिए यहाँ पे देख के दे रही हूँ ड्रीम वीवर में, और वहां से कॉपी कर दूंगी। क्योंकि हमको नोटपैड में कैसा है कि पूरी पूरी कोडिंग याद रखना पड़ता है, कौन सा टैग कब आ रहा है। और ड्रीम वीवर में कैसा है कि हमारे को मेन्यूज आ जाते हैं डायरेक्टली सब एक साथ, लाइन टू लाइन, तो हमारे को उतना याद नहीं रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट लगा के फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगी। हेड टैग के नीचे लिखती हूँ टाइप, स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट सोर्स। कहाँ से लेना है हमको सोर्स, लेना है वैम्प में जाके BCC_PHP में जाके जावा स्क्रिप्ट, क्या लिखा था मैंने, कुछ तो भी वैलिडेशन कुछ तो भी लिखा था, हाँ JV, जो मैं डॉक्यूमेंट पाथ, बहुत बड़ा पाथ आ गया, बड़ा पाथ तो होना ही नहीं हमको, अभी का रहने देती हूँ। ठीक है, हो गया हमारा। कट करती हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये पाथ इतना बड़ा होना नहीं हमको, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट बोलना है, हो जाएंगे। अब ये चलना चाहिए। टेक्स्ट फाइल ले रहा क्यों है, क्या पता चलता कि भी नहीं चलता, ये टेक्स्ट फाइल ले रहा है। बस इतना याद रखो, लिंकअप करने के लिए हमको जावा स्क्रिप्ट टाइप ये जरूरी नहीं है, पर सोर्स जरूरी है, क्योंकि हमारा फाइल का नाम हमारा सोर्स होता है। सेव करते हैं, देखते चलता है कि नहीं चलता, नहीं तो फिर मैं बाद में भी बता सकती हूँ आपको। नहीं चल रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया फिर से।
पूरा पाथ लेके देखती हूँ। ठीक है, हमारा वो है ना जावास्क्रिप्ट को टेक्स्ट फाइल में कुछ तो भी चेंज कर दिया उसने। मेरे को ये जावास्क्रिप्ट जो है ना इसमें सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, नहीं तो इसको ओपन करती हूँ वहीं पे ड्रीमवीवर में। PHP वैलिडेशन, हमारा ये सही नहीं लगा है करके, क्योंकि ये TXT फाइल ही ले रहा है इसको। अब इसको पहले मैं सेव एज करती हूँ, देखती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ अभी भी नहीं लिया, इसको दूसरे कोड में लिखना पड़ेगा मेरे को। कट करती हूँ मैं, न्यू फाइल लेती हूँ और जावा स्क्रिप्ट लेती हूँ। बेसिक HTML ASP नहीं होना हमको। बेसिक में जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट ले लिया मैंने। अब देखती हूँ सही, ये ऐसा आता है कलरिंग में। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ मेरे वही फोल्डर में, BCA सेकेंड ईयर के नाम के फोल्डर में दे रही हूँ, वैलिडेशन .jv। ठीक है, अब मैंने पहले वैलिडेट दिया था, अब वैलिडेशन कर दी उसको मैंने। तो यहाँ पे वही नाम में डालना पड़ेगा मुझे, न्यू डायनामिक PHP। यहाँ पे हेड टैग के नीचे फिर से मैं स्क्रिप्ट लगा रही हूँ, स्क्रिप्ट सोर्स कर देती हूँ डायरेक्टली। मैं टाइप भी ले लेती हूँ, जावा स्क्रिप्ट सोर्स फाइल वैलिडेशन। ठीक है, अब देखते लगा के लग रहा क्या। कॉपी देन पेस्ट, पहले देखते चल रही क्या, बाद में पाथ हटा के देखती हूँ। नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे। ये स्क्रिप्ट लिंकअप वाला हम देखेंगे, अगर से अभी नहीं हुआ तो बाद में। कोशिश तो है मेरी, हाँ लग गया। ठीक है, तो ये लिंकअप लग गया। अब हमको देखो लिंकअप मेरी क्या हो गई, फाइल अलग हो गई। अभी मैं पूरा बंद कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बता दूं फिर से। देखो मैंने क्या की, ये पहले फॉर्म बनाई थी और वैलिडेशन को दूसरे पेज में डाल दी। ये मेरा फॉर्म है, ठीक है, वैलिडेशन की स्क्रिप्ट ये है। जो स्क्रिप्ट मैंने वहां पे लिखी थी, फंक्शन बनाई हूँ, वैलिडेशन लिखी हूँ, सेम टू सेम वही सेम टू सेम कॉपी किया दूसरे पेज में। ये दूसरे पेज का नाम दिया वैलिडेट डॉट जावा, जेवी। जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है .jv। जेवी को मैंने क्या किया, अपनी मेन फाइल जहाँ पे मेरा फॉर्म है वहां पे लिंकअप किया। यानी लिंकअप करने के लिए क्या लिखा, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये एट्रीब्यूट है उसका, तो ये इससे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पर हमको सोर्स पे फोकस करना है। और वैलिडेशन वाली जो नाम है मेरा फाइल का, वो लिखा मैंने वैलिडेशन .jv, और स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जो चीज मैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रिप्ट में फंक्शन लिख रही थी, वो चीज को मैंने दूसरी फाइल में डाल दिया। दूसरी फाइल में डालने के बाद फर्स्ट फाइल में उसको लिंकअप कर दिया। लिंकअप करने पे भी क्या हो रहा है, मेरा ये काम कर रहा है, जो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा अभी। ये जैसे यहाँ पे मिल रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला, फिर यहाँ पे दोबारा से सबमिट करूंगी तो एड्रेस बोल रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डाल दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं SFS यहाँ पे दे रही हूँ, मैं SFS यहाँ पे दे रही हूँ एड्रेस, और मैं सबमिट कर रही हूँ।
तो मैंने जो दो वैल्यू को चेंज नहीं किया था वो वहीं प्रिंट हो रही है और एक वैल्यू को नीचे प्रिंट करा रही हूँ। ये था आज का हमारा टॉपिक, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, लिंकअप कैसे करते हैं। बस लिंकअप में थोड़ा सा टाइम लग गया हमारे को, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि क्या करता है जब हम नोटपैड में कोई चीज करते हैं ना, वो टेक्स्ट फाइल में बना देता है उसको, उसके वजह से हमारा समय था, क्योंकि हमारी जावा स्क्रिप्ट के साथ टीएक्सटी भी लिख कर आया था। तो टीएक्सटी जब लिख कर आ रहा है तो हमारा वो रॉन्ग हो गया, यानी वो फाइल जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुई है, वो टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये ध्यान रखना है, कभी ऐसे होता है तो ड्रीम वीवर में आप चेक कर सकते हो। और ड्रीम वीवर में ही हमको पढ़ना है वैसे तो, पर हम ड्रीम वीवर में क्यों नहीं पढ़ रहे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होए नोट पैड में ही। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा।